बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खुर्रम शहज़ाद और आप तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर में, और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। वीडियोस अच्छी लगे तो उनको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट्स करें। लास्ट क्लास में हमने यानी कि क्लास नंबर 6 में हमने आइटम के बारे में पढ़ा था, आइटम क्या चीज़ होती हैं, और क्लास 7 में हमने लिस्ट इन्वेंट्री आइटम की लिस्ट बनाना सीखी थी कि उसको हम कैसे क्रिएट करते हैं। और आज की क्लास में हम सर्विस आइटम को क्रिएट करना सीखेंगे। तो क्विक बुक स्टार्ट करने से पहले सर्विस आइटम समझ लीजिए। सर्विस आइटम से क्या मुराद है। देखिए, इन्वेंट्री आइटम जो हमने लिया था वो हमने उसमें ये पढ़ा था कि हम पहले वो सामान किसी से लेते हैं, अपने वेंडर से लेते हैं, और उसके बाद कस्टमर को सेल करते हैं, ठीक है। जबकि सर्विस आइटम में क्या है कि हम अपनी प्रोडक्ट के अलावा कोई भी सर्विस अपने कस्टमर या क्लाइंट को दे रहे हैं तो वो आपकी कहलाती है सर्विस आइटम। जैसे फॉर एग्जांपल आपने जो कंपनी बनाई थी अभी, जो हमारी अभी कंपनी चल रही है क्विक बुक में, AR कंप्यूटर के नाम से है। अब AR कंप्यूटर के नाम से कंपनी है तो हम उसमें फॉर एग्जांपल कंप्यूटर हार्डवेयर की सेल परचेज, उसकी रिपेयरिंग मेंटेनेंस का काम हम करते हैं, ये हमारा बिजनेस है। अब कोई कस्टमर आ जाता है कि भाई हमें नेटवर्किंग की सर्विस चाहिए, तो या पहले ये समझ लिए कि हमें विंडोज़ इंस्टॉल करानी है और वो हमें अपने घर पर या ऑफिस में जाकर आपके जो भी आपका एम्प्लॉई है उसको आप हमारे घर पे भेज दीजिए, हमारे ऑफिस में भेज दीजिए, और हमें अपने कंप्यूटर में विंडोज़ इंस्टॉल करवाना है, विंडोज़ या सॉफ्टवेयर जो भी है। अब ये हमारा आइटम नहीं है, इन्वेंट्री आइटम नहीं है, ठीक है। हम ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और ये हमारी अपनी सर्विस है। हमारा जो एम्प्लॉई है जिसको हमने काम पे रखा हुआ है वो कस्टमर के घर पर या ऑफिस में जाएगा, विंडोज इंस्टॉल करेगा और उससे सर्विस चार्जेस लेगा और वापस आ जाएगा, ठीक है। एक तो ये हो गई सर्विस आइटम। दूसरा ये है कि आप अपने कस्टमर को थर्ड पार्टी सर्विस दे रहे हैं। जैसे कि आप नेटवर्किंग में डील नहीं करते हैं और आपका कस्टमर आपके पास आता है और वो ये कहता है कि मुझे अपने ऑफिस में कंप्यूटर्स की नेटवर्किंग करवानी है, तो अगर हम उससे कहते हैं कि हम इसमें डील नहीं करते तो वो हमें ये कहेगा कि आपसे ही हम काम करवाते हैं तो आप ही हमें यह सर्विस दीजिए। तो हम क्या करेंगे, हम इस सर्विस को अपने वेंडर से पहले खुद लेंगे। जैसे कि जो भी नेटवर्किंग जानता होगा, नेटवर्किंग का काम करता होगा, हम उससे मिलेंगे, उससे डिसाइड करेंगे कि भाई हमें एक ऑफिस में नेटवर्किंग करवानी है तो आप उसके क्या चार्ज करेंगे। वो हमें कहेगा कि मैं 1000 रुपीज़ पर कंप्यूटर चार्ज कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल। तो अब हमने वो सर्विस अपने कस्टमर को देनी है और हम सर्विस ये किससे ले रहे हैं, अपने वेंडर से ले रहे हैं, जो भी हमारा वेंडर है। अब जो चार्जेस वेंडर हमारे से चार्ज कर रहा है हम उसमें अपना कुछ प्रॉफिट रखने के बाद कस्टमर से चार्ज करेंगे। तो ये आपका हो गया थर्ड पार्टी सर्विस आइटम। और आज हम इन दोनों सर्विसेज को क्विक बुक में इंटर करना, क्रिएट करना सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्विक बुक। सर्विस आइटम बनाने के लिए भी हम लिस्ट में ही जाएंगे। जैसे कि इन्वेंट्री आइटम बनाते हुए हम गए थे आइटम लिस्ट, और आइटम लिस्ट में ये हमने कुछ एंट्रीज करी थी और 2 एंट्री इसमें सर्विसेज की पहले से हुई हुई हैं। तो इसको पहले मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि आपके सामने एंट्रीज दोबारा हो सकें।
और ये इन्वेंट्री पार्ट जो हमारे इन्वेंट्री आइटम की जो टाइप थी, ये हमने लास्ट क्लास में इन्वेंट्री आइटम को इंटर करना सीखा था। देखें, सर्विस आइटम को भी बनाने के लिए न्यू पे जाएं, इसी स्क्रीन के ऊपर राइट क्लिक करेंगे न्यू, या फिर मैंने बताया था आइटम पे जाइए, यहाँ पे जाने के बाद न्यू पे क्लिक कर दें, या शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एन। ठीक है, पहले आपने इन्वेंट्री पार्ट बनाया था यानी कि इन्वेंट्री आइटम बनाया था, अब हम बना रहे हैं सर्विस के बारे में आपको बता चुका हूँ। अब फॉर एग्जांपल हम दे रहे हैं विंडोज़ इंस्टॉलेशन की सर्विस, तो हमने यहाँ लिखा विंडोज़ इंस्टॉलेशन, और ये हमारी अपनी सर्विस है। डिस्क्रिप्शन पे आए, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन कुछ भी लिख दीजिए, प्रोवाइड सर्विस ऑफ इंस्टॉलेशन होम एंड ऑफिस प्रोवाइड सर्विस ऑफ इंस्टॉलेशन। ठीक है, कुछ भी लिख दें, और यहाँ पे अपना अमाउंट लिख दीजिए, आप कितना चार्ज कर रहे हैं। हम कर रहे हैं जैसे 500। ठीक है, और ये हम ले रहे हैं अकाउंट, इनकम अकाउंट के अंदर हम लेंगे, यहाँ पर देखें सर्विस के नाम से हेड ऑफ अकाउंट बना हुआ है, और उसमें हमने ये विंडो इंस्टॉलेशन के नाम से एक अकाउंट बनाया हुआ है इनकम, इसको सिलेक्ट कर लिया और इसको हमने ओके कर दिया। तो ये तो हमारी अपनी सर्विस थी, ये हमने इंटर कर दिया। अब आप थर्ड पार्टी की सर्विस लेने के बाद अपने कस्टमर को वो सर्विस दे रहे हैं, उसकी एंट्री कैसे होगी? राइट क्लिक करके न्यू आइटम पे गए, दोबारा सर्विस को सिलेक्ट किया, यहाँ पे अब हमने लिखा कंप्यूटर नेटवर्किंग। ठीक है, जब आप कंप्यूटर नेटवर्किंग पे क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पे दिस सर्विस इज यूज इन असेंबलीज और इज परफॉर्म बाय अ सब कॉन्ट्रैक्टर और पार्टनर। आप जो भी सर्विस यूज़ कर रहे हैं अपने कस्टमर के लिए, वो आप पहले थर्ड पार्टी से खुद सर्विस ले रहे हैं, उसके बाद अपने कस्टमर को या क्लाइंट को वो सर्विस दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप चेक लगाएंगे, क्योंकि नेटवर्किंग की सर्विस हम अपने वेंडर से पहले खुद ले रहे हैं और उसके बाद वो सर्विस अपने कस्टमर को दे रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में लिख दीजिए कि नेटवर्किंग सर्विस प्रोवाइड फ्रॉम थर्ड पार्टी या वेंडर। ठीक है, यही चीज़ें आ गई। अब यहाँ पे देखें दो चीज़ें आ गई हैं। इससे पहले जो हमने विंडोज इंस्टॉलेशन वाला सर्विस आइटम इंटर किया था, उसमें सिर्फ हमारे पास सेल्स प्राइस थी, यानी कि हम कितने चार्ज कर रहे हैं, लेकिन इसमें दो आ गई आपके पास। जैसे हमने इन्वेंट्री आइटम को इंटर किया था इससे पहले वाली क्लास में, ये वहाँ पे भी दो चीज़ें थी, कॉस्ट ऑफ अकाउंट कॉस्ट था और सेल प्राइस था। अब कॉस्ट क्या है कि वो हमारे से जो हमारा वेंडर है वो क्या चार्ज कर रहा है, वो कर रहा है फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज़। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देते हैं चार्जेस पर कंप्यूटर, यानी कि पर कंप्यूटर के जो नेटवर्किंग के चार्जेस चार्ज करेगा वो 1000 रुपीज़ करेगा हमारे से, और इसको हम एक्सपेंस अकाउंट में लेंगे। हमारे पास एक कंप्यूटर एंड इंटरनेट एक्सपेंस में ले लेते हैं। ठीक है, और अगर आप इसका चार्ट ऑफ अकाउंट अलग से बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे जाएं चार्ट ऑफ अकाउंट, और हम यहाँ पे एक एक्सपेंस अकाउंट बना लेते हैं। एक हम बना लेते हैं न्यू इनकम अकाउंट, कंटिन्यू, यहाँ पे हम लिख देते हैं सर्विसेज थर्ड पार्टी सर्विसेज। ठीक है, और यहाँ पे सब ऑफ अकाउंट इसको हम नहीं बनाते हैं। डिस्क्रिप्शन पे अगर आप कुछ लिखना चाहते हो लिख लें, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 68500। ठीक है, नंबर, और ये चार्ट ऑफ अकाउंट की नंबर सीरीज़ में हमने पढ़ी थी पिछली क्लासेस के अंदर, आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं। तो इसको करवा दें सेव एंड क्लोज। तो ये आपके पास आ गया एक अकाउंट थर्ड पार्टी सर्विसेज। बल्कि
ठीक है, तो अब आप इसको क्लोज़ करें। बल्कि हमने एक गलती कर दी चार्ट ऑफ अकाउंट बनाते हुए, हमारा कहाँ गया, इनकम अकाउंट में हमने इसको ले लिया थर्ड पार्टी। ये इनकम अकाउंट नहीं, हमारा एक्सपेंस अकाउंट है, क्योंकि हम पैसे दे रहे हैं थर्ड पार्टी को। तो एडिट अकाउंट में जाइए, इनकम के यहाँ पे आप ले लें एक्सपेंस, सेव एंड क्लोज। तो अब ये आ गया आपके एक्सपेंस के अंदर, ठीक है। और 60 की सीरीज हमने पढ़ी थी कि ये हमारे पास एक्सपेंस अकाउंट की है। अब हम इसको क्लोज करते हैं। आइटम लिस्ट में जाइए, जो हम आइटम इंटर कर रहे थे, न्यू, तो ये 1000 रुपीज़ और एक्सपेंस अकाउंट हम ले लेते हैं जो अभी हमने क्रिएट किया है, थर्ड पार्टी सर्विसेज, ठीक है। किस वेंडर से ले रहे हैं अभी हम इंटर नहीं कर रहे हैं, बाद में हम करेंगे, इनकी एंट्रीज बनाएंगे। अब सेल प्राइस आप वेंडर से ले रहे हैं 1000 रुपीज़, यानी कि वेंडर से वो सर्विस 1000 रुपीज़ में ले रहे हैं और आप अपने कस्टमर को यही सर्विस दे रहे हैं 1500 की, ठीक है। टैक्स लेंगे उनसे। और इनकम अकाउंट हम ले लेते हैं नेटवर्किंग सर्विसेज और इसको ओके कर दिया। ये स्पेलिंग अगर मिस्टेक होती है हमारी डिस्क्रिप्शन के अंदर तो ये वो एक मैसेज देता है, उसको आप ओके कर दें। तो अब ये देखें, एक हमने अपनी सर्विस वाला सर्विस आइटम बना लिया और दूसरा हमने थर्ड पार्टी का सर्विस आइटम इंटर करा है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।